देखो देवांश, चैप्टर 4 क्लास 6 साइंस, गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि प्लांट्स में होते क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट्स में जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, पहला तो रूट सिस्टम होता है, सूट सिस्टम होता है। सूट सिस्टम में आपका स्टेम्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, जनरली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और रूट सिस्टम में आपका फाइब्रस रूट्स होता है, टैप रूट होता है, और भी 2-3 तरह के रूट जो आप अभी तक सीखे हैं। उसके अलावा भी कुछ हो सकता है यहाँ नया बताया जाए, तो इस पर आप काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, हर एक चीज़ अच्छे ध्यान से देखोगे। पढ़ाने के बाद हम आपसे सवाल करेंगे, उसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप डाउट हमसे पूछिएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं। कह रहा है, गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर जाइए, बाहर जाके अपने चारों तरफ, जैसे आप जब छत पे बैठते हैं या फिर आप बाहर गार्डन में जाते हैं या फिर किसी फील्ड में जाते हैं, तो क्या देखते हैं आप देखते हैं चारों तरफ कुछ कुछ प्लांट्स वगैरह हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको वैसे ही जाना है। आप अगर फिलहाल भी गार्डन में नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे एक पिक्चर वो दिया है, जिसका नाम है यहाँ पे फिगर 4.1, यानी चैप्टर 4 का फर्स्ट फिगर है, जहाँ इसका टाइटल दिया है अ नेचर वॉक। मतलब कि नेचर, चूंकि ये चारों तरफ जो हमारे हैं, जो अगर स्मार्टफोन और फोन्स के बाहर जब देखेगा तो वो नेचर है। क्या है वो? नेचर है। अब जब नेचर में आप वॉक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, तो एग्जैक्टली इन लोगों को भी दिख रही हैं। सो इसको क्या कहेंगे? नेचर वॉक। अब इसमें क्या दिखा रहा है? डू यू सी सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। कुछ जो हैं वो बहुत छोटे हैं, कुछ जो है बहुत बड़े हैं, कुछ जो है वो जस्ट ठीक ठाक हैं, और कुछ जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। जैसे कि आपके, जैसे काई वगैरह देखते होगे तुम, है ना। काई काई मतलब होता है जो ग्रीनिश पैच होता है ना, जो जैसे जहाँ पे बहुत सारा पानी वगैरह लगा हुआ रहता है, तो वहां पे धीरे 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 वहां पे हल्का हल्का हरा 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 वो जगह हो जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं। मॉस पापा, मॉस, मास, मॉस, मास, MOSS। वो क्या होता है? वो क्या होता जो है? आप डिस्क्राइब किए हैं। देखते हैं, ठीक है। MOSS, मास। सही में बोला हूँ। वो सर्च कर रहा है। आज नेट इतना स्लो क्यों चल रहा है देवांश? नेट आपका ये काफी दिन से स्लो चल रहा है, आपको अब पता चल रहा है। मेरा फोन पे नहीं धीरे चलता है, इसी सब पे धीरे चलता है, तो आपको पता नहीं चला। देखो देवांश, तो हाँ, लगभग लगभग यही आप कह सकते हो, है ना। बट इससे भी बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, है ना। तो ये मॉसेस वगैरह, तो ये सब है। हम लोग इसको जनरली क्या कहते हैं? तो काई कहते हैं जनरली, है ना। होते मतलब यही चीज है, पर आप यहाँ पे ज्यादा फाइन है। देख लो यहाँ पे, कल पूछ रहा था। ग्रीन पैचेस, green patches near water bodies, algae, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? ये नहीं नहीं, ये वाला पैचेस की बात नहीं कर रहे थे। ये तो पानी पे। चलो पहले ही देख लेते हैं। फिर ये हर एक वर्ड के बारे में रिसर्च करने बैठेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, है ना। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे उसमें एग्जाम्पल था वो। तो some have green leaves while some others have reddish ones। मतलब डाइवर्सिटीज में होगा, मतलब अलग अलग होंगे तो उसमें डिफरेंस होगा। some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none। so इतने तरह तरह के होते हैं। कुछ लाल होंगे किसी के पत्ते, किसी के पत्ते हरे होंगे, किसी जनरली मोस्टली पेड़ों के पत्ते जो होते हैं वो हरे ही होते हैं। कुछ एक प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पत्ते जो होंगे वो रेडिश हो सकते हैं या येलोइश हो सकते हैं।
कुछ के जो फूल होंगे वो बिल्कुल लाल लाल बड़े बड़े फूल हो सकते हैं, कुछ में छोटे छोटे ब्लू कलर के फूल हो सकते हैं, है ना। यानी कि अलग अलग तरह के आप क्या मिलेंगे, तो वैरायटी मिलेगा। वेराइटीज मिलेंगे। यानी कि फ्लावर्स अलग है, स्टेम्स उनका शेप एंड साइज डिफरेंट होगा, जो लीव्स होगा उसका शेप एंड साइज डिफरेंट होगा, क्योंकि हम लोग इवन लीव्स देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो प्लांट है वो वो किस तरह का है, ठीक है। सो while some have none, so we do see a variety of plants existing all around us. So near our homes, in the school ground, on the way to school, in the parks and gardens, isn't it? तो हम अपने आस पास जितनी भी जगह पे जहाँ भी जाते हैं, जो भी देखते हैं, तो हम लोग फाइनली क्या फाइंड आउट करते हैं कि हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं और अलग अलग तरह की मतलब डाइवर्सिटी है। मतलब कि कोई भी एक जैसा, मतलब सिर्फ सब तरफ सारे के सारे प्लांट्स एक ही तरह के नहीं दिखेंगे आपको, तो सब में थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे। सो लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट। अब पहले ये पता करते हैं कि किसी एक प्लांट में, जनरली किसी भी प्लांट में, तो उनको उनका अपना कुछ पार्ट्स होता है। उनका क्या होता है, तो पार्ट्स होता है। तो उन पार्ट्स के बारे में सीखते हैं। सो दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो ये हम लोग को हेल्प करेगा इस बात को समझने में। देवांश यहाँ देखो। सो दिस विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सो अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, इस बात को समझने में आपकी मदद करेगा। कह रहा है, कैन यू लेवल द स्टेम, ब्रांचेस, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 4.1? डेफिनेटली वी विल ट्राई। कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे बुक में हम इसको कलर भी कर सकते हैं, है ना। अब कैसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे कि इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, है ना। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद तब उसको कलर करेंगे। बट ऑलरेडी ये तो कलर किया हुआ है, कोई बात नहीं है, देखेंगे क्या कर सकते हैं। ओके, सो लेट इट बी। अब देखो यहाँ पे ये जो बगल वाले पिक्चर में जो कि 4.2 है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इसमें क्या दिखला रहा है, इसमें यहाँ फ्लावर्स हैं। तो जनरली फ्लावर्स जो होते हैं वो काफ़ी ही डेकोरेटिव होते हैं, बड़ा ही अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। उसके बाद जो ये फ्रूट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो फ्रूट दिख रहा है वो रेड एंड पिंकिश और एक अलग ही तरह का दिख रहा है। जनरली इस तरह का फ्रूट अभी तक हम नहीं देखे हैं। मुझे तो मैं अभी नहीं ना देखा था इसको, मुझे लग रहा है वैसे कि लीफ है। ये फ्रूट कम, और ये हमको लीफ ज्यादा लग रहा है। थोड़ा बहुत हमको ये इसकी तरह लग रहा है, क्या कहते हैं, लेडीज फिंगर की तरह लग रहा है ना। अब वो भी रेड कलर का लेडीज फिंगर, ठीक है। तो ये फ्रूट पार्ट है। जनरली फ्रूट पार्ट भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, ऑलमोस्ट एज फ्लावर्स ओनली, ठीक है। अब देखो स्टेम जो होता है, तो यहाँ बीच वाला जो मेन पार्ट है, बीच वाला जो आपका ये जो बीच का जो ऊपर से नीचे जो तुम स्टेम देख रहे हो, इसको स्टेम कहेंगे, ठीक है। लीफ, ये जो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 ये वाला, और ये वाला भी देखो ये 7 है ना। ये सब क्या है, स्टेम है। क्या है ये सब, स्टेम है क्या बेटा? अभी आप इसको पॉइंट किए, वो 1 2 3 4 5 6 हटो ना बता, 7 स्टेम है। देखो कैसे, ये ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे स्टेम्स हैं। सॉरी, ये सब ये सब लीफ है, ठीक है। ये सब क्या है, लीफ है, ठीक है। लीफ मतलब पत्ते हैं। अब देखो, तो ये जो है, इसमें देखो ये जो छोटे छोटे यहाँ पे निकले हुए हैं, है ना, मतलब मेन स्टेम और ब्रांचेस के बीच में, इसको यहाँ पे ये बर्ड्स कह रहे हैं, बर्ड्स। उसके बाद ये जो है आपका और क्या बचा, नॉड, है ना, ये नॉड है। और ये दो नॉड्स के बीच में जो जगह है, इसको इंटरनोड कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका सूट पार्ट बनाता है। आपका रूट सिस्टम में क्या है, ये प्राइमरी नॉड, मतलब कि प्राइमरी रूट जो मेन ऊपर से नीचे आया, तो वो आपका प्राइमरी रूट हुआ। उसमें से जो ब्रांच निकले, है ना, वो आपका कहलाया सेकेंडरी रूट। वो सब क्या कहलाया, सेकेंडरी रूट, ठीक है। अब यहाँ गौर करो, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, पहले भी बचपन में भी
तुम इसके बारे में पढ़ चुके हो। हर्ब्स जो होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कैसे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो हर्ब्स होते हैं, है ना, सबसे छोटे वाले, जो जिसके स्टेम्स वगैरह सब कुछ बड़े सॉफ्ट होते हैं, ग्रीनिश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। सर्ब जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, कंपेरेटिवली हर्ब्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, थोड़ा हार्ड एंड टफ होता है, ठीक है, ये सर्ब्स कहलाते हैं। ट्रीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत टफ होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, है ना, ऑलमोस्ट हमारी हाइट से थोड़े बड़े ही होते हैं, जैसे मैंगो ट्री, पपाया, नीम ट्री, है ना। कोई ट्री तो हम लोग से बड़ा ही ना, ट्री तो जनरली है ना बड़ा ही होगा, बड़ा ही होता है, ठीक है। काफी बड़ा है। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 1, इस एक्टिविटी में क्या करना है, तो जनरली हमको अपने से छोटे बड़े सारे प्लांट्स को देखना है, देख के ऑब्जर्व करना है और इस बात को रियलाइज करना है कि जो सारी बातें हम लोग वाकई में पढ़ते हैं, क्या वाकई में वो सारी चीजें होती हैं या फिर जस्ट पढ़ते हैं। तो बिल्कुल होती है। अब इस चीज को आप रियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो अब हम लोग पहुंच गए एक जंगल में। जंगल में क्यों जंगल में, बिकॉज जंगल में ही आपको ये सारी वेराइटीज मिलेगी, वरना फील्ड में आपको ये मिलेगा तो वो नहीं, वो मिलेगा तो वो नहीं। तो चलो एक वर्चुअल जंगल में चलते हैं। वर्चुअल जंगल मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको लगभग सब कुछ, तो मान लो रोज प्लांट है, ठीक है। अब रोज प्लांट जो है Yes. वो क्या है, लगभग लगभग आपके साइज का होता है। रोज प्लांट ऑलमोस्ट आपके साइज का होता है, ठीक है। तो इसके जो स्टेम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली हार्डर होते हैं टोमेटो के, ब्रिंजल के प्लांट्स के कंपैरिजन में। अब वो सब्स में आएगा। अब पोटैटो और टोमेटो के, है ना, जो प्लांट्स होते हैं वो तो सर्ब्स में, वो तो हर्ब्स में आते हैं। वो बहुत छोटे होते हैं और उनके स्टेम्स वगैरह काफी कमजोर होते हैं, वो छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद उससे बड़े जो होते हैं वो सर्ब्स आता है, जैसे कि आपका, मैंने आपको बोला, एक एग्जांपल दिया किसका, रोज का, ठीक है। तीसरा है प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, है ना, जैसे आपका एग्जांपल मैं दूंगा, मत दो, है ना, पूछेगी उतना ही बताना, ठीक है। प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, है ना, वैसे प्लांट्स जो आपसे काफी बड़े हैं, है ना, उनके बारे में आपको काफी अच्छे से गौर से ऑब्जर्व करना है। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। अब उन सब को देखना है। अब देखने के बाद आपको ये क्या कह रहा है, अब उसको तोड़ने की भी कोशिश करनी है ना। तो कहीं, मगर हाँ, एक लाइन यहाँ जेंटली कह दिया है ना, फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम, ट्राई टू बेंड देम, नॉट यू नीड नॉट टू बेंड देम, है ना, यू हैव टू सिंपली ट्राई ओनली। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ट्राई करना है, जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। अब आपको ये चेक करना है कि ये क्या है, तो टेंडर है या फिर हार्ड है। अब अलग अलग कैटेगरीज को चेक करने के लिए यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाए गए हैं। कुछ प्लांट्स के नाम आप यहाँ पहले वाले कॉलम में आप लिख सकते हैं, है ना। टोमेटो हो गया, मैंगो हो गया, लेमन हो गया, पपाया हो गया, नीम हो गया, ये सारी चीजें आप लिख दीजिएगा। कॉलम 1 में आप उसका हाइट के बारे में आप सारी बातों को लिखोगे कि वो शॉर्ट है, वेरी टॉल है, अबाउट माई हाइट है, इस तरह से। उसके बाद कॉलम 2 में आपको, कॉलम 2 में भी सब कॉलम्स हैं, ग्रीन, टेंडर, थिक और हार्ड, है ना। वो उसकी वेराइटीज है, उसकी अलग अलग क्वालिटीज है ना। किसी भी प्लांट की अपनी अलग अलग क्वालिटीज हो सकती है ना। तो वो ग्रीन है कि नहीं, क्या ग्रीन, स्टेम के बारे में बात कर रहा है कि उसका जो स्टेम है वो ग्रीन है कि नहीं, उसका जो स्टेम है वो टेंडर है या नहीं, है ना, मतलब टेंडर मतलब वो सॉफ्ट है या नहीं, थिक, वो थिक है या नहीं। हो सकता है कि टेंडर ना हो पर वो टेंडर वो ना हो, वो काफी टफ हो पर वो थिक भी ना हो, है ना, थिक ना हो, ठीक तो है। उसको तो फिर टेंडर में ही देख लेते हैं, ये सारी चीज देख लेते हैं। क्या बहुत सारे, कभी कभी क्या होता है कि थिक भी होता है पर वो टेंडर भी होता है ना, ठीक है। क्योंकि सब चीज पॉसिबल है इस दुनिया में, कुछ भी ऐसा नहीं जो कि पॉसिबल, हाँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अब स्टेम हो सकता है कि वो हार्ड हो सकता है वो हार्ड ना हो। तो ये सारी चीजों को यस और नो में आप यहाँ लिख सकते हो।
बेटर होगा लिख ही दो यस और नो। No. कॉलम 3 में है वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड, है ना, दो ही बातें हो सकती हैं, Appeared. Oh, ठीक है ना, चलो, दो ही बोल बातें दे। हो सकती हैं, चाहे तो ब्रांचेस एकदम नीचे से आएगी या फिर थोड़े से ऊपर से आएगी, है ना, इन दो में से तो वही एक बात होगा ना, होगा। तो अब यहाँ पे टोमेटो वाले सेक्शन में देख रहे हो, यहाँ ना इसमें दिया है और ना ही इसमें दिया है, It is इसका so. मतलब क्या है, इसमें ब्रांचेस होगी ही नहीं, तो ब्रांचेस होगी, अगर होगी तो इनमें से चाहे तो ये या यहाँ पे आपको फिलअप करना है, कुछ काम आपके लिए भी छोड़ा है वो, ठीक है, आपको ये सब काम करना है। फिर उसके बाद यहाँ 3-4 और कॉलम है, इसमें वो सारे एक्टिविटीज आपको कंप्लीट करने हैं। फिर लास्ट वाले कॉलम में ये बतलाया जाना है कि ये जो प्लांट की कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, ये हाउस में आता है, ट्री में आता है या सर्ब्स में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक एक्टिविटी है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो चलो पढ़ते हैं, है ना, चलो पढ़ते हैं इसमें पूरे अच्छी तरह से क्या कह रहा है। टेक केयर दैट द स्टेम्स डज नॉट ब्रेक, है ना, ये बीइंग अ सेंसिबल एंड केयरफुल ट्यूटर, वो क्या कह रहा है, ये इस बात को बतला रहा है कि ऐसा मत कर देना कि आप प्लांट्स जाना गार्डन में और सारे प्लांट्स को तोड़ देना, ऑब्वियसली ये सही बात तो होगी नहीं ना, तो वो आपको ये भी आपको प्रिकॉशन दे रहा है, कह रहा है कि इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, अब एक बार जाएंगे और एक प्लांट को, है ना, मतलब क्या करेंगे, जोर से गले लगाएंगे। पर इन सब बातों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी प्लांट को जब गले लगाते हैं तो बातें क्या हो सकती हैं, हो सकता है कि आप जब उसको गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पेड़ पे पहले से बहुत सारी चींटियां और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो जो कि आपके बॉडी में चिपक कर फिर आपको मतलब कि चाहे खुजली दे सकते हैं या फिर वो काट सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इन सब बातों को थोड़ा सोचना पड़ता है वो ना, सब तो करना ही पड़ता है। सो वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, हम लोग को ये भी देखना है ना, नोटिस करना है कि ब्रांचेस जो है कुछ प्लांट्स में कहाँ से आता है। दो बातें बताई गई हैं यहाँ पे, क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, है ना, थोड़ा ऊपर बढ़कर या फिर एकदम नीचे से ही। तो ये नीचे से आने वाली बात जो होती है ये हर्ब्स और सर्ब्स में होती है, जबकि ट्रीज में नीचे वाली बात नहीं होती है। ज्यादातर ट्रीज में, है ना, जो ब्रांचेस होते हैं वो थोड़े से ऊपर से निकलना शुरू करते हैं, ठीक है। सो वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स we observed in table 4.1. Some examples are shown. You can fill the column 1. अब आप कॉलम 1 को भर सकते हैं, कॉलम 1 भर सकते हो, कॉलम 2 भर सकते हो, कॉलम 3 एंड कॉलम 4 भर सकते हो। पहले उन सब को भरने से, उन सब एक्टिविटीज, किसी भी चैप्टर को एक बार में आप ये मत समझिए कि वो एक बार में वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर रियली में किसी चीज को अच्छे से समझना है तो कोशिश करेंगे कि चैप्टर को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आपकी कैपेबिलिटी है आप उसको पढ़ें। जब आप बार बार किस चैप्टर को पढ़ते हो तो आप उस चीज में बेहतर होते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से चैप्टर को अच्छे से समझोगे, ठीक है ना। समझ गए देवांश? यहाँ देखो कह रहे हैं यहाँ पे, वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड। अब जितने भी प्लांट्स को हमने देखा उन सारे प्लांट्स को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब क्या करना है भैया, तो पहले उसको ग्रुप करना है कि वो किसमें है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम लोग उसको ग्रुप कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जनरली हम लोग टाइप ऑफ प्लांट्स के बेसिस पे हम उसको ग्रुप कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे सम एग्जांपल्स आर शोन, है ना, कुछ एग्जांपल्स यू कैन फिल द कॉलम 1। अब देखो सजेशंस क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स कैन वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 और 5 सो दैट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म्ड और डैमेज्ड। अब जाहिर सी बात है अगर सारे बच्चे अपना अपना प्लांट चेक करने लगेंगे तो क्या होगा, ज्यादा थोड़ी है कि कोई नहीं ये तोड़ेगा। हाँ, वो ट्राई करते करते जब घर की चीजें जो होती हैं वो ट्राई करते करते में बच्चे तोड़ ही देते हैं, है ना। तो बाहर की चीज का क्या, हाँ वहाँ तो वो तो पढ़ने, वो तो बुक में ही लिखा हुआ है, फील देम एंड ट्राई टू बेंड देम। अब यहाँ जो ट्राई टू बेंड बेंड तुम वो सोचे, वो ट्राई का वर्ड एक्चुअली ट्राई का मतलब होता ही है, एक्चुअली रियलिटी में
है ना, वो तो बिटवीन द लाइंस है ना। अगर टू द लाइंस टू द पॉइंट अगर हम लोग पढ़ें तो ट्राई टू बेंड मीन्स आई हैव टू ट्राई, आई हैव टू गिव इट अ ट्राई। तो ट्राई का मतलब हमको ट्राई करना है, तो अब तो वो कर देगा ना, है ना, ठीक है। तो ऐसी बात। सो इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को बगैर तोड़े फोड़े भी आप अगर किसी चीज को अच्छे से सीख सकते हैं तो दैट्स मच बेटर। यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स फॉर द एक्टिविटीज। आप वीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीड किसको कहते हैं? जैसे जैसे आ, वो सारे प्लांट्स जो कि हम लोग लगाते तो नहीं है, पर वो सारे प्लांट्स खुद ब खुद उग जाते हैं, तो वैसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? वीड कहते हैं। क्या कहते हैं? वीड कहते हैं। जैसे अभी घास वगैरह जो है वो क्या है? वीड है। उसके अलावा, घास के अलावा बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि खेतों में यूं ही उग जाते हैं। अब हम खेतों में उगाते हैं क्या? गन्ना। खेतों में उगाते हैं क्या? वीट। खेतों में क्या उगाएंगे? मेज। खेतों में क्या उगाएंगे? है ना, और भी दूसरे अलग अलग तरह के प्लांट्स। बट इनके अलावा पता चला कि हमने उगाया था ये, पर साथ में ये भी यहाँ उग रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा उग जाता है जिसकी जरूरत नहीं है। अगर गन्ना उगा रहे तो अगर गन्ना 4 उगे या 5 उगे, वो सारा तो गन्ना ही है, उसके तो बारे में बात नहीं, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। मतलब गन्ना हम 4 उगाए, 5 उग गया, 6 उग गया, 10 उग गया, 50 उग गया, वो अलग बात है। मगर अगर हम गन्ना उगा रहे हैं और गन्ने के साथ है ना घास उग रहा है, तो घास क्या कर रहा है? अगर मान लो तुम्हारे घर में 10 रोटियां हैं और 2 बच्चे हैं, ठीक है, चलो बच्चे को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना। 10 रोटियां हैं और 5 बच्चे हैं, सारे बच्चे कितना खाएंगे? 2-2। और अगर 10 रोटियां हैं और 10 बच्चे हैं, सारे बच्चे कितना कितना खाएंगे? एक ही खा पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर लिमिटेड आपके पास रिसोर्स है और उस लिमिटेड रिसोर्स में आप उसको ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो क्या होगा? हर एक को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा। जब ऐसा होगा कि उनको कम मिलेगा, तो वैसे कंडीशन में यहाँ लॉस किसका है? हम लोग का। यहाँ लॉस है उन प्लांट्स का। जैसे कि किसी भी फील्ड में अब वहां पे हम जो यूजफुल प्लांट्स हैं उनको हम लोग वहां पे ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ वीड्स भी अगर ग्रो कर रहे हैं, तो होगा क्या कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी वो उससे मिनरल्स, वाटर, जो कुछ भी हम लोग उसको दे रहे हैं, वो जो कंज्यूम करना है उन सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स को, उनके अलावा वीड्स भी उसको कंज्यूम करेगा। अब जब वीड्स कंज्यूम करेगा तो क्या होगा? उनके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा। उनका जो डेवलपमेंट जितना होना चाहिए वो उतना ना होकर थोड़ा कम होगा, खराब होगा। अब वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि वीड्स को हटा देंगे। तो वीड्स को हटाने के लिए बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो हैंड रिमूवल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कभी कभार वो लोग है ना पेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स तो पेस्ट रिमूवल के लिए होता है ना बेटा, है ना, ठीक है। वीड्स के रिमूवल के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस और भी होते हैं। तो वीड्स को जनरली हम लोग क्या करते हैं? खेतों से हटाते हैं। सो यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम्स फॉर द एक्टिविटी। अब एक्टिविटी के लिए वीड्स का ही इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज जब आप वीड्स का इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, और एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो? किसी चीज को वेस्ट नहीं कर रखी है तो वहां से फेंका ही जाता है वो, और उस जगह को साफ कर रहे हो। बिकॉज जब आप वीड्स हटाते हो तो आप इम्पोर्टेंट चीजों को छोड़ देते हो और अनइम्पोर्टेंट चीजों को हटा देते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सो डू यू नो व्हाट वीड्स आर इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन्स और इन पॉट्स? Often some unwanted plants or weeds starts growing. Have you seen farmers removing these weeds from their fields? है ना। सो जो अनवांटेड होते हैं, जिनकी चाहत हम होती ही नहीं है पर वो फिर भी उग जाते हैं, तो वो अनचाहे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उनको वीड्स कहते हैं। तो अब कह रहे हैं यहाँ पे क्या? अरे ये वाला खत्म कर लेते हैं।
एक्टिविटी, अरे ये in the columns 1, 2 and ओ हो ऐसा था। अच्छा हाँ, so you can fill the column 1, 2 and 3 for many more plants। ठीक है, तो अलग अलग बहुत सारे और भी प्लांट्स को एज एन एग्जांपल आप ले सकते हैं इस टेबल में, टेबल 4.1 में, इस वाले टेबल में कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स में अलग अलग प्लांट्स लेंगे और टेबल कॉलम 1 2 3 4 जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको फिल अप करेंगे। सो फॉर मेनी प्लांट्स, सो फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग दिस सेक्शन, है ना, बिकॉज अभी आपको ये सिखाया ही नहीं गया है कि सर्ब्स किसको कहेंगे, हर्ब्स किसको कहेंगे, ट्रीज किसको कहेंगे और आपका क्लाइम्बस एंड क्रेपर्स किसको कहेंगे, सिंस ये सारी चीजें सिखाई गई हैं बट एनसीईआरटी ने अभी सिखाया है, सो अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब चलो देखते हैं। Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. So generally on the characters, मतलब कि उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो मैक्सिमम प्लांट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में हम लोग जनरली डिवाइड करते हैं। वो डिवीजन कौन सा है? हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। अब इसमें बोलोगे कि पापा ये हर्ब्स सर्ब्स तो ठीक है, पर इसमें कहीं भी आपका क्लाइम्बस एंड क्रेपस नहीं आ रहा है। सो क्लाइम्बस और क्रेपस हर्ब्स और सर्ब्स में आ जाएगा। सो एन एग्जांपल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 4.3, है ना, हर तरह के प्लांट्स को इस पिक्चर में दिखलाया गया है। तो ये जो सबसे बड़ा वाला दिख रहा है वो ट्री है, इसको ट्री कहेंगे। इसमें बीच में जो नीचे में होता है वो एकदम बिल्कुल नीचे से ही, है ना, ब्रांचेस निकलना स्टार्ट नहीं होते हैं, है ना, सोच समझ के बोलिएगा। ठीक है, तो नीचे से ब्रांच निकलना स्टार्ट नहीं होता है। साथ ही ये जो आपका नीचे से ये जो मेन स्टेम है, इसको स्टेम की जगह पे हम लोग दूसरा वर्ड ट्रंक यूज करते हैं, है ना, और जो ऊपर के ब्रांचेस होते हैं वो भी कंपैरेटिवली हार्डर होते हैं हर्ब्स और सर्ब से। उसके बाद इसमें हम लोग झूले वगैरह लगा सकते हैं और आराम से झूला का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। वो खतरनाक, हाँ वो अलग वो सारी बातें अलग हैं, है ना। अब उसके बाद इसमें जो है जो हर्ब्स और सर्ब्स में जो है वो क्या है, तो हर्ब्स हो गया या सर्ब्स हो गया, इसमें जो इसके जो प्लांट्स हैं वो कंपैरेटिवली काफी छोटे होते हैं। सर्ब्स जो होता है वो ट्रीज से छोटे और हर्ब से बड़े होते हैं, और हर्ब्स सबसे छोटे हैं। इसके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, है ना। आप इनको चाहें तो हल्का सा बेंड करके छू के तो नहीं तोड़ सकते हैं, छू के मतलब बेंड कर सकते हैं हल्का सा, छू के आप बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जनरली हर्ब्स भी हैं, जैसे कि आप कौन सा हर्ब्स की बात करें, छू के आप कह रहे हैं, होल्ड नहीं करना इसको। सर्ब्स, अरे सर्ब के बारे में, सर्ब्स नहीं, हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स को कुछ टोमेटो है ना, हाँ टोमेटो है, उसको सिर्फ छूना है, आपको उसको होल्ड नहीं करना है। इवन विद 2 फिंगर्स आपको होल्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ एक फिंगर से करूंगा और कुछ नहीं होगा। जब आप एक फिंगर से उसको टच करोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, उसको होल्ड करके थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा। जब आप बेंड करोगे तो वो टूट जाएगा, है ना। तो हर्ब्स जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, पर इतनी भी कमजोर नहीं कि हवा से छू के हवा से टूट जाए। ठीक है, अब देखो सर्ब्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं एंड ट्रीज बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर्ब है वो, अब देखो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जिनके जो स्टेम्स होते हैं वो हरे हरे होते हैं और काफी डेलिकेट होते हैं, टेंडर होते हैं, उनको हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, और बहुत सारे ब्रांचेस उसमें नहीं होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। कितना सुंदर लग रही है। हाँ बिल्कुल, इसको है ना डेकोरेटिव प्लांट की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनको एज अ डेकोरेटिव प्लांट ही इनको इस्तेमाल किया जाता है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने बेस के पास में, है ना, ब्रांचेस डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, पर हार्ड होता है पर बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है। जैसे नीम का पेड़ है ना, तो नीम का पेड़ जो है वो नीम ट्री होता है ना। नीम का पेड़ जो होता है, नीम का पेड़ जो होता है वो ट्री
वो नीम ट्री कहलाता वही है, है हिंदी में ना कि वो सर्ब्स कहलाता है। ठीक है, अब चूंकि वो सर्ब्स नहीं होता है ना, तो यानी कि उसके तो कुछ तो बातें वो सारी होनी चाहिए जो एक ट्री में होता है। यानी ट्री में क्या होता है, ट्रंक होता है। तो नीम के जो बीच वाले जो मेन आपका जो स्टेम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक ट्रंक। कहते हैं। तो नीम में क्या होता है, ट्रंक होता है। साथ में उसका जो स्टेम जो उसको ट्रंक कह रहे हैं वो बहुत हार्ड होता है ना, वो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। और साथ में थिक भी होता है, साथ में वो थिक भी होता है। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये थिक नहीं होता है, इसका मतलब ये ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा है। सो सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम इज हार्ड बट not very thick. Such plants are called shrubs. अब ऐसा प्लांट जिसके जो इसमें ये सारी बातें होती हैं उसको shrubs कहते हैं। फिगर 4.3b है ना, आप फिगर 4.3b में देखते हैं। 4.3b, अच्छा ये जो ऊपर वाला था है ना, नहीं यहाँ पे जाना। नहीं देवांश, ये वाला, ये वाला यहाँ पे ये हाँ, 4.3a है, ये 4.3b है ना, और ये 4.3c है। ठीक है, अब देखो मुझे लगा था कि बीट है। अब क्या रहा है यहाँ पे कि सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम्स। और कुछ प्लांट्स होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखलाया था, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, और काफी हार्ड और थिक स्टेम होता है उसका। सो द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, जो ऊपर वाले पार्ट में इसमें ब्रांचेस होते हैं, मच अबव द ग्राउंड, और ये ग्राउंड से काफी ऊपर होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ऐसे प्लांट्स को ट्रीज कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। सो बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू क्लासिफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कॉलम 4 इन टेबल 4.1। अब चूंकि तुमको थोड़ा बहुत बतलाया जा चुका है कि सर्ब्स किसको कहते हैं, हर्ब्स किसको कहते हैं, है ना, तो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स अभी बतलाया जाएगा। ठीक है, सो इतना जो कुछ अभी आपको बतलाया गया है उस बेसिस पे क्या कॉलम 4 अब आप बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहेली, जो कि इसका नाम भी पहेली है और ये फिर से पहेली में कंफ्यूज हो रही है ना, तो चलो क्या पढ़ रही है, क्या कह रही है? पहेली वॉन्डर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम, है ना। अरे भैया ये स्टेम है क्या? द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स हैव। वो क्रीपर और क्लाइंबर्स में जा रही है। हाँ बिल्कुल, इसको ऐसा भी क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दिख रहा है ना। हाँ, सो ये जो पहेली है ना, ये इनको वॉन्डर हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स हैव। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ shrub or a tree? Why do you think some of them need support to climb upwards? है ना, तो इनको याद आता है, समझ में आता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर बढ़ने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं वो इतने स्ट्रेंथ उनमें नहीं होता है, उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो अपनी सपोर्ट से, है ना, वो खड़े रह सकें। तो वैसे प्लांट को चाहे तो हम किसी चीज का हेल्प दिलवाते हैं और वो हेल्प के साथ ऊपर बढ़ते हैं, और अगर हेल्प नहीं देते हैं तो वो क्रीप करते हैं। ठीक है, बट कुछ क्रीप मतलब नीचे ही वो रेंगते हैं, की जस्ट है ना, वो बिखर जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, सो प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनको अगर हम लोग अपराइट खड़े खड़े अगर चढ़ाने की कोशिश करें, है ना, क्लाइंबर्स की तरह, तो वो या तो उसका टूट जाएगा, टूटेगा है ना, या फिर मतलब दैट मींस कि वो जस्ट उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। सो व्हाइल दोज दैट टेक सपोर्ट, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सपोर्ट लेते हैं एंड क्लाइंब अप, और ऊपर चढ़ जाते हैं, आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इनको क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। और ये हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज से ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब आपके सामने टोटल कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस, 3 एंड 2,
टोटल 5 ऑप्शन हैं। ये तो कितने herbs और ऑप्शन हैं? shrubs में आएगा ना? ओ नहीं, लिखा हुआ है, तीन यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, these are different from herbs, shrubs and trees, है ना। तो यहाँ टोटल अब 5 तरह के प्लांट हो सकते हैं। वो कौन कौन से? Climbers, creepers, herbs, shrubs and trees. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any, है ना? Any what? Any two trees Any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your school or house. ठीक है। तो आप उन सब चीजों को देख बताओगे, तो नाम तो बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये काम आप करोगे। स्टेम, बाद में स्टेम में क्या होता है? ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब अपने आसपास मान लो मैंने एक प्लांट देखा, कौन सा प्लांट देखा? तो रोज प्लांट देखा। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। अब स्टेम के ऊपर कौन कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिखता है? तो फ्लावर है, और फ्लावर के अलावा ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के साथ साथ बर्ड्स, फ्लावर्स एंड लीव्स हैं, फ्रूट्स। वर्ड्स हैं। अच्छा, फ्रूट्स का रोज में फ्रूट्स होते हैं? रोज में अरे हाँ, ये हुआ मेरा दूसरा डाउट कि ये जैसे जो फ्लावर होता है उसका मकसद होता है कि ना एक फ्रूट में बदले, है ना? पर रोज इसका है रोज। What after rose? समझ नहीं आया, क्या सर्च करना चाह रहे हैं? What is the ultimate product of a rose plant? अरे ये तो पहली प्रोडक्ट के बारे में। पहली बात हम तो ये तुम बतला देते हैं कि सारे के सारे फ्लावर जो है वो फ्रूट्स नहीं देते, ठीक है। पर उसका मेन मकसद ही तो यही होता है फ्लावर्स का। वो बड से बनता है, फ्लावर्स बनता है, फिर फ्रूट्स बनता है। सारे के सारे। वो तो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल की तरह है। अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात। तो शायद। आओ देखते हैं, हाँ ठीक है। आपकी इच्छा सर आंखों पे मेरे उस्ताद, देखो यहाँ पे। समझ में आया इसलिए बोल रही हूँ हाँ हाँ, तो ठीक है, हम बता रहे हैं ना। क्या बोल रहे थे हम? कि ना जैसे ये फ्लावर जो है, कुछ फ्लावर फ्रूट नहीं बनता है। ये कैसे होगा? Flowers which does not Become fruits. turn into a fruit. In unisexual flowers, pollination success decides fruit formation. Thus, all flowers do not turn into fruits. ये तो अलग ही बात हो अरे गई। ये तो हुआ कि इसका पॉलिनेशन नहीं हुआ। What flowers don't turn into fruit? ये वाला देखो। मेरा क्वेश्चन जो है ना वो नहीं था, मैं तो ये जान